क्या हो अगर किसी सुनसान रेगिस्तान में आपको एक ऐसी औरत मिले जो दिन में बूढ़ी हो और रात होते ही एक जवान लड़की बन जाए, और उससे जुड़ा हो 25 साल पुराना एक डरावना राज। बहुत समय पहले तपते हुए रेगिस्तान के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी, चारों तरफ बस रेत और सन्नाटा। लेकिन उस वीराने में एक चीज अलग थी। झोपड़ी के पास खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़, जो जैसे किसी रहस्य को छुपाए हुए था। उसी झोपड़ी में रहती थी एक 75 साल की बूढ़ी औरत, जिसका नाम था गौरी। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। उसके पास बस कुछ बकरियां थीं और झोपड़ी के पीछे एक गहरा कुआं, जिसका पानी कभी सूखता नहीं था। कहते हैं उस कुएं के पास कोई भी रात में नहीं जाता था। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज आग उगल रहा था, दूर रेत के बीच एक आदमी लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। वो करीब 26 साल का युवक था। नाम था करण। पसीने से भीगा, होंठ सूखे, आंखों में डर और थकान। वो जैसे तैसे झोपड़ी तक पहुंचा और बोला, दादी, थोड़ा पानी मिल जाएगा? गौरी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और अंदर जाकर पानी ले आई। करण ने एक ही सांस में पानी पी लिया, जैसे उसकी जान वापस आ गई हो। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? गौरी कुछ पल उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, रुक जाओ बेटा, यहाँ वैसे भी कोई आता नहीं। शाम होने लगी, रेगिस्तान की हवाएं ठंडी हो गईं। गौरी चूल्ही पर खाना बना रही थी और करण चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी नजरों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। रात हुई, दोनों झोपड़ी के अंदर सोने चले गए, लेकिन करण को नींद नहीं आ रही थी। वो धीरे से उठा और गौरी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से उसके चेहरे को देखा और फुसफुसाया, बस एक रात और। तभी गौरी की आंख खुल गई। क्या कर रहे हो तुम? करण तुरंत पीछे हट गया। कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। गौरी ने शक भरी नजरों से उसे देखा, फिर चुपचाप सो गई। अगली सुबह करण ने झोपड़ी के पीछे का रास्ता देखा, जहां वो पुराना कुआं था। वो धीरे धीरे वहां पहुंचा और जैसे ही अंदर झांका, उसे पानी में कुछ हलचल दिखी। अचानक कुएं से एक लड़की बाहर आई। लंबे बाल, चमकती आंखें, बेहद खूबसूरत चेहरा। करण घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से आवाज आई, क्यों डर गए? करण ने पीछे मुड़कर देखा। वो गौरी थी, लेकिन अब वो बूढ़ी नहीं थी, वो वही जवान लड़की थी। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी मुस्कुराई, दिन में बूढ़ी, रात में जवान, यही मेरा श्राप है। फिर उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। 25 साल पहले वो एक खुशहाल लड़की थी, जिसकी शादी होने वाली थी। लेकिन एक रात वो इसी कुएं के पास गई, जहां एक तांत्रिक साधना कर रहा था। उससे गलती से वो क्रिया टूट गई और गुस्से में आकर उसने उसे श्राप दिया, तू आधी जिंदगी बूढ़ी रहेगी और आधी जवान। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जब कोई तुम्हें पहचान लेगा और तुम्हारे साथ इस कुएं में उतर जाएगा, तभी ये श्राप टूटेगा। करण सब सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी मुस्कान थी। वो बोला, तो आज तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। गौरी चौंक गई। क्या मतलब? करण ने कहा, मैं यहाँ तुम्हें बचाने नहीं, बल्कि इस श्राप की ताकत पाने आया हूँ। गौरी के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर मैं तुम्हारे साथ इस कुएं में उतर जाऊं, तो ये शक्ति मुझे मिल जाएगी। वो जोर से हंसने लगा। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी, कुएं का पानी उबलने लगा और उसमें से वही तांत्रिक निकल आया। मूर्ख इंसान, श्राप तोड़ने के लिए दिल साफ होना चाहिए, लालच नहीं। अचानक करण चिल्लाने लगा, उसका शरीर जलने लगा और देखते ही देखते वो राख बन गया। गौरी रोने लगी, क्या मेरा श्राप कभी खत्म नहीं होगा? तांत्रिक बोला, इंतजार अभी बाकी है। और वो गायब हो गया। गौरी फिर से बूढ़ी बन गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उम्मीद नहीं थी, बस सन्नाटा था। सालों बाद
एक और राहगीर उस झोपड़ी तक पहुंचा और कहानी फिर से शुरू हुई। क्लाइमैक्स